में कहा कि जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना। चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्तोत्र का पाठ करो। दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो। कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ चालू कर दिया तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त तो हो चुके हैं, फॉर्म भर भर कर, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ लो, एक बार उससे कह लो। बेटों की जॉब ना लगे, कई माताएं आके कहती मेरे बेटे की सर्विस लग जाए गुरुजी, बस इतनी कृपा कर दो। तो हमने तो दुकान पर बैठा है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक भी नहीं आया, आंख में आंसू भर रहे हैं, आज दिन भर कैसे गुजारा चलेगा, परिवार की कैसे पूर्ति होगी। उस समय पर मेरा दुकान पर बैठे हुए एक एक भाई से निवेदन है, उस समय पर रोना नहीं है, दुखी नहीं होना। उस समय पर गादी पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो आप लोगों से कहते रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं। मेरा जिन जिन के व्यापार चलते हैं, जिन जिन की दुकान चलती है, उन माताओं के निवेदन है कि आप अपने शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ, थोड़ा सा जल कटोरी में या उस लोटे में लेकर आया करो। वो जल एक छोटी सी डब्बी रख लो, 2, एक डब्बी पति के हाथ में जल भरकर दे दिया करो। दुकान पर जब प्रवेश करो ना तो थोड़ा सा जल छीट देना, मेरा बाबा स्वयं आएगा, कार्य कर। वो डब्बी अगर पति लाने में भूल गया तो 2-3 डब्बी रख लो, इतनी सी। लोग तो संक्रांति पे तो बांटते ही हैं इतनी सी डब्बियां, तो वो डब्बी अपने कब काम आएगी? वो इतनी सी डब्बी किसी काम की तो रहती नहीं, उसको जल भरने के लिए रख लो। पति को बैग में पन्नी में बांध के दे दी, ये झोला ले जा रहे हो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर, जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर जरूर। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के लिए। शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य करें। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सबको एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाना।
अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले तो बाबा से घर से निकलते समय, मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय 2 बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहिए। 2 बातें हैं। एक, मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात कहना। 2 बातें। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक, घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी, भोले। क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे के चक्कर में खुद को क्रोध करता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा लेता है और स्वयं क्रोध में, गुस्से में अपना काम बिगाड़ बैठता है। दूसरा व्यक्ति इसका मजा ले रहा है। क्यों करना क्रोध? क्या करोगे क्रोध कर कर? जिस समय क्रोध आए, थोड़ी देर भगवान की भक्ति का रसतत्व ग्रहण करो। शिव मंदिर पहुंच गए, भगवान शंकर का गुणगान करा, स्मरण करा। कभी कभी हम हमेशा कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए, घर में अगर ज्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो, इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो
5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भर कर ले गए शिव जी के मंदिर। पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो अपने मन का भाव रखकर। 5 मिनट बैठ गए, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा। स्पर्श कर कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट लगता है। घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है, अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है। उसका भजन है। वो बस उसका स्पर्श मात्र हो गया तो हमारा कल्याण हो गया, स्पर्श मात्र से। दुनिया में सबसे कठोर अगर कोई धातु है तो वो लोहा है, क्योंकि उसकी बंदूकें बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, तलवार बन जाती है। उस तलवार से अपन दुनिया को काट सकते हैं। पर लोहा सोचे कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, तो उससे कठोर है अग्नि। अग्नि लोहे को गला देती है। फिर अग्नि को अगर अहंकार आ जाए कि मैं कठोर, मैं तो लोहे को गला देती हूं, तो अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है। अब पानी को अहंकार आ जाए कि मेरे बराबर कोई नहीं, मैंने अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से ज्यादा कठोर है मनुष्य, लोटे में भर के डकार जाता है। एक गिलास में भरन निपटा गया। और मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई कठोर नहीं, तो मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो मनुष्य को ही निकल जाती है, मानव को ही निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मुझसे ज्यादा कठोर कोई नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी से भी कठोर अगर कोई है तो मेरा कालों का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निकल जाता है, बीमारी को भी समाप्त कर देता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शिव महापुराण में नहीं? कैंसर जैसे रोग के लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी केदारनाथ जी जाना, तो केदारनाथ जी जाते समय त्रिजुगी नारायण चले जाना, 8 किलोमीटर दूर। त्रिजुगी नारायण जहां शंकर और सती की भावर पड़ी थी, शंकर और सती के फेरे डले थे, तो दक्ष प्रजापति ने जो फेरे की अग्नि प्रकट करवाई थी, वो फेरे की अग्नि आज तक जल रही है। आज तक फेरे की अग्नि जल रही है। वहां पर माता सती के चलने से कुंड बन गए थे। उस कुंड का पानी लिया, कितना भारी भी कैंसर है, उस कैंसर के रोगी को धीरे धीरे कर कर पिलाना चालू कर दो, कैंसर में आराम लगना चालू हो जाता है। हाथ में कंपन हो रहा है, शरीर में लकवा लग गया, डॉक्टर अपना काम करें, तुम शंकर पर विश्वास रखकर पांडुकेश्वर चले जाओ। जहां शंकर भगवान ने पहली बार उत्तराखंड की भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस पांडुकेश्वर पर जाओ। शंकर के शिवलिंग में से पसीना निकलता है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने घर्षण करा था, तो शिव के शरीर से पसीना बहता है, वहां एक कुंड में गिरता है। उस कुंड का पानी लिया, 5-7 दिन पिलाइए, हाथ का कंपन बंद हो जाएगा, लकवे की बीमारी समाप्त, शरीर वापिस काम करना। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शंकर ना मिटाता?
ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, विष्णु बैकुंठ लोक में है और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। महादेव शिव कृपालु, शिव दयालु। और कई लोग हैं जिन्होंने ये प्रयोग करा और कईयों को आराम भी मिला, बहुत लाभ। बस उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। अगर विश्वास है तो भगवान है। मंदिर की मूर्ति, तीर्थ, माता पिता और गुरु, इन पर विश्वास करोगे तो चमत्कार मिलेगा। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। निरंतर बह रही हूं, आपके ऊपर है, आप मानोगे तो मिल जाऊंगा। भरोसा आपका होना चाहिए, विश्वास आपका होना चाहिए। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए। आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ, कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का, कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले मंदिर में कर लेती हूँ, अगला मैं उस मंदिर में